मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने के लिए जाऊँगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि मेरी सोरायसिस की बीमारी जलगांव में मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्रोर है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठ आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरणगांव, जिला जलगांव से हूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी, पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेना पड़ती थी और बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी और दमा लेता था। 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा, नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा, भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई, उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई। और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश। अब तो ठीक है ना? पत्र भेजा मैंने, एक जो गया था बाबा। अरे खाली
कृपा करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। नहीं, ये पूरी दम लगा लें तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़ना, जिस पर उसे कृपा करना। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा